थोड़ी देर रात का समय था। विक्रम अपने दोस्तों के साथ एक वीरान गांव के पास कैंपिंग करने गया था। दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा कैंप सेट किया और आग जलाई। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। विक्रम के दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन विक्रम को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ देर बाद दोस्तों ने भूतों की कहानियां सुनानी शुरू की। एक दोस्त अर्जुन ने बताया कि इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो आज भी वीरान पड़ी है। कहते हैं वहां एक महिला का भूत रहता है जो आधी रात के बाद गांव वालों को सताने आता है। यह सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन विक्रम को अर्जुन की कहानी सच्ची लगी। आधी रात का समय हो गया था। सब सोने की तैयारी कर रहे थे। विक्रम ने आग बुझाई और अपनी टॉर्च ली। उसे पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई तो वह कैंप से थोड़ा दूर जाने लगा। अंधेरे में चलते चलते उसे एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। विक्रम को अर्जुन की कहानी याद आई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह खुद को बेवजह डरा रहा है। विक्रम ने हिम्मत की और हवेली के पास पहुंचा। उसने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में बैठी रो रही थी। विक्रम की सांसें थम गईं। उसने तुरंत पलटकर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। महिला ने अपना सिर उठाया और विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। विक्रम की चीख निकल गई, लेकिन आवाज नहीं आई। विक्रम भागता हुआ कैंप की ओर लौट आया, दोस्तों को जगाया और सारी बात बताई। दोस्तों ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया और उसे झूठा करार दिया, लेकिन विक्रम की हालत देखकर सब थोड़ा डर गए। सबने सोने का नाटक किया, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक हवेली से फिर से वही रोने की आवाज आने लगी। इस बार सबने सुना। सभी दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। किसी ने हिम्मत करके टॉर्च जलाकर देखा तो वह महिला कैंप के पास खड़ी थी। उसकी लाल आंखें और विकृत चेहरा देखकर सबकी रूह कांप गई। महिला ने धीरे धीरे कैंप की ओर बढ़ना शुरू किया। सबने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर भी जड़ हो गए थे। महिला ने विक्रम की ओर इशारा किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और एक भयानक चीख के साथ सब कुछ अंधकार में डूब गया। सुबह हुई। गांव वाले कैंप की ओर आए। चारों ओर सन्नाटा था। दोस्तों को बेहोश पाया गया, लेकिन विक्रम गायब था। हवेली की खिड़कियां अब भी अजीब सी चमक रही थीं। विक्रम का कहीं पता नहीं चला और तब से कोई भी उस वीरान गांव के पास कैंपिंग करने की हिम्मत नहीं करता।